योग मुद्रा। शांत भाव में सबका स्वागत है। वैशाली जी आगे पढ़े। हाँ, नमस्ते अर्पिता। नमस्ते आंटी। नमस्ते ये सब योगियों को। हम लोग गीता का 12वां अध्याय पढ़ रहे हैं, भक्ति योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 12 पढ़ेंगे। 12वां अध्याय का 12वां श्लोक। इसमें भगवान आगे बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्याग त्यागात् शान्तिरनन्तरम् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्याग त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। हरिओम। 3 शब्दों की बात है। अभ्यास योग, ज्ञान योग, त्याग योग। हम 4 किस्म के इंसान के बारे में अब बात करेंगे। एक इंसान हर दिन मंदिर जाता है, विग्रह के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है हर दिन, अभ्यास योग। और एक इंसान जानता है कि मंदिर और घर के बीच में कोई प्रभेद नहीं। अपने घर का काम, गृहस्थ का काम, अपने घर की हर जो कहते हैं ड्यूटी पूरा करता है। अपने घर को ही मंदिर मानता है और अपना जो भी कर्म है उससे बहुत बखूबी निभाता है। और ये एक इंसान की बात है। तृतीय इंसान अपना जीवन का हर कर्म ईश्वर को साक्षी मानकर सब कुछ कर साक्षी मानकर सब कुछ करता है और ईश्वर के लिए करता है। चतुर्थ व्यक्ति हर कर्म को ईश्वर को साक्षी मानकर करता है और पूरा श्रेय ईश्वर को देता है, मिल बांध कर चलता है।
और त्याग के द्वारा जो भी उन्होंने प्राप्ति की है वो सब सबके साथ बांट देता। आपने देखा होगा कुत्तों को, कौवों को, कुत्ते और कौवे हमारे गुरु होते हैं। उनके चलन से हमें बहुत कुछ शिक्षा मिलती है। एक मांस का टुकड़ा अगर हम कुत्तों को सामने फेंक देते हैं तो बहुत सारे कुत्ते क्लेश में आ जाते हैं, युद्ध हो जाता है, कलह हो जाता है। कौवों की भी देखिए, आप जो भी बांट कर देते हो कौवे के बीच में वो सबको बुलाकर खिलाते हैं। कुत्ते एक खाना चाहते हैं, कौवे सबको मिलाकर जब भी कुछ भी मिलता है वो अपने बिरादरी को पूरा निमंत्रण देकर खाते। कुत्ते जैसा क्लेश कौवे में नहीं होता, लेकिन वो भी एक साथ खाते हैं, ये भी। तो मिल बांट कर आपकी कर्म की श्रेय को अगर आप त्याग के द्वारा सबके साथ अनुभव करते हो, आपका श्रेय सबको देते हो, ये नहीं कि आपने कुछ किया है, सबने किया है आपके लिए, ये जो भाव होता है सबके साथ, सबके लिए, ये बड़ी त्याग की बात होती है। कोई भी गौरव अपने हिस्सा का खुद समेट लेना, ये बहुत ही जो दुख भरी और मुड़ता भरा अनुभव है। अगर कोई भी श्रेय, कोई भी प्रशंसा को, कोई भी आपकी जो भी कुछ आपने प्राप्ति की है उसे अगर आप सबके लिए, सबके साथ और सबका आशीर्वाद लेकर आप उसे अनुभव करते हो, वो त्याग का मार्ग होता है। तो आपको इस चारों मार्गों से आपको निर्णय करनी चाहिए कि आप अपने जीवन में कौन सा मार्ग में ज्यादा समय आप चले। हम सब स्वार्थी होते हैं और स्वार्थी से जब जो जिसके पास स्वार्थ होता है उसको ना त्याग मालूम पड़ता है, ना ज्ञान का अनुभव होता है। वो मंदिर की सामने हर दिन जाएगा, अपने मूर्ति के सामने, वो रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस रहता है। जब ज्ञान का अनुभव होता है, आहिस्ता आहिस्ता आप जैसे नमक घुल जाता है वैसे हम घुलने लगते हैं और अपना अहंकार की वजह से अपने आप को अलग नहीं मानते। घुले हुए जैसे नमक अपना अहंकार नहीं रख सकता है, वैसा जब आप ज्ञान में घुल जाते हो तो ये अहंकार और ये जो रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस और एक नया फॉर्म लेता है। वो फॉर्म में भी आप जाते हो, मंदिर जाते हो, विग्रह के सामने खड़े होते हो, लेकिन सबके लिए मांगते हो, सबका भला हो ये सोचते हो। खुद का भला कभी नहीं हो सकता है। जब सब भले में नहीं रहेंगे आप खुद भले में नहीं रह सकते हो। ये पूरा शरीर अच्छे से नहीं रहने से आपका उंगली भी अच्छा नहीं रहेगा। तो पूरा ब्रह्मांड का भला हो, यही तो ज्ञान है। हम ब्रह्मांड का एक अंश है, यही तो ज्ञान। ये ईश्वर का सत्ता को सराहना अपने जीवन में और अपने कर्मों में उसको अनुभव करना, और जो भी अनुभव हुआ उसको मिल बांट कर सबके साथ जीवन बिताना, ये सबसे बड़ा त्याग। Will this do? हाँ मामा। Will this do? हाँ मामा, बहुत सुंदर। ज्ञान और अभ्यास में ज्यादा फर्क नहीं होता है। अभ्यास करते करते ज्ञान आ जाता। जो भी आप अभ्यास करोगे, बार बार आप देखो, चूल्हा चौकी का काम हो, आपका कोई भी रिसर्च हो, बार बार करने से उसका ज्ञान जो अंतर्निहित रहता है वो अपने आप उभर आता है। जब ज्ञान दर्शन होता है तो अहंकार तुच्छ हो जाता है।
ज्ञान के सामने अहंकार तुच्छ दिखता है, और एक जो अभ्यास करने वाला योगी ज्ञान के पीछे जिज्ञासु के माध्यम उसके पीछे जाता है। जब एक जिज्ञासा बढ़ता है ज्ञान के पीछे, ये जो योगी बन जाता है, ज्ञान योगी बन जाता है। आप देखो ये ज्ञान योगी और अभ्यास योगी के भीतर एक ही चरण का फर्क होता है। ज्ञान योगी और अभ्यास योगी में अभ्यास योगी मुस्कान भूल जाता है, ज्ञान योगी हर एक फेलियर में, क्योंकि ज्ञान का माध्यम हर समय जीत नहीं होता है, हर एक पराजित समय में भी जो ज्ञान के योगी होते हैं, पराजित भाव में भी मुस्कान उनका छूटता नहीं। जिसके जीवन में पराजित समय में पराजित समय में मुस्कान छूट जाती है, वो ज्ञान योगी नहीं है, वो अभ्यास योगी। The smile during your failure shows your ज्ञान। क्या इतना चलेगा? हाँ मामा, बढ़िया बताया। बहुत अच्छा है। अशतो मान सत्कमय सत्यमय तमसो मान ज्योति ज्योतिर्गमय मृत्युर्मान अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई ये प्रश्न? लास्ट लाइन जो आप बोलते हो ना, माँ, ये पूरा जरा ठीक से धीरे से बताएं, क्या वर्ड्स कौन हैं? कौन ये सा? माँ कश्यति दुख भवे, दुख क्या बोल? दुःख भाक् भवति। दुःख दुख नहीं है, भाग भवति। भवति, दुख भाग। ये हमने थैंक यू। अपने पिता से सीखा है। ये जो भाक् भवति का अर्थ हमने अपने पिता से सीखा है। मेरे पिता बहुत ही संस्कृत के बहुत बड़े पंडित थे। गुड।